सीएम योगी ने वन महोत्सव को लेकर की समीक्षा बैठक। वृक्षारोपण अभियान 2025 का लोगो किया जारी। सीएम ने कहा, पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ के संदेश को जन जन तक पहुंचाया जाए। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पहुंची बांके बिहारी मंदिर। विधि विधान से पूजा अर्चना कर लिया ठाकुर जी का आशीर्वाद। 2 दिवसीय दौरे पर मथुरा आई हैं दिल्ली सीएम। भाजपा सांसद साक्षी महाराज एक बार फिर सुर्खियों में। कैंप कार्यालय में जनता दर्शन में दिया विवादित बयान। राहुल और अखिलेश पर हुए हमलावर। अवैध नशे के खिलाफ सोनभद्र पुलिस की बड़ी कार्रवाई। एक ट्रक से 10 क्विंटल गांजा किया बरामद। चावल की बोरियों के नीचे छिपाकर किया जा रहा था परिवहन। वंदे भारतम, स्वागत है आपका नेशन 27 में और मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में जुलाई में आयोजित होने जा रहे वन महोत्सव को लेकर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की है। सीएम ने निर्देश दिए कि इस अभियान को प्रदेश व्यापी जन आंदोलन का रूप दिया जाए। वृक्षारोपण महाअभियान 2025 का लोगो जारी करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बार हम एक दिन में प्रदेश की कुल जनसंख्या से भी अधिक पौधे लगाने का लक्ष्य लेकर चले हैं। एक पेड़ मां के नाम थीम पर आधारित यह वृक्षारोपण महाअभियान प्रदेश को हीटवेव से ग्रीन वेव की ओर ले जा रहा है। पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ के संदेश को जन जन तक पहुंचाया जाए। सीएम ने आगे कहा कि प्रत्येक रोपे गए पौधों की जियो टैगिंग कराई जाए और उनकी फेसिंग की समुचित व्यवस्था हो। खबर लखनऊ से है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री आवास पर खनन विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की है। बैठक में अधिकारियों को पारदर्शी खनन नीति के प्रभावी क्रियान्वयन और अवैध खनन पर सख्ती से रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की मंशा पारदर्शी, तकनीक आधारित और पर्यावरण के अनुकूल खनन प्रणाली विकसित करने की है। उन्होंने निर्देशित किया है कि सभी खनन पट्टों की जियो टैगिंग सुनिश्चित की जाए और ड्रोन से निगरानी बढ़ाई जाए। बड़ी खबर सामने आ रही है मथुरा यूपी से। जी हां, दिल्ली मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पहुंची है विश्व प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर में विधि विधान से की है पूजा अर्चना और भगवान का आशीर्वाद यहां पर प्राप्त किया है। मंदिर सेवायतों ने माला पटुका पहनाकर सीएम रेखा का भव्य स्वागत किया है। 2 दिवसीय दौरे पर धार्मिक कार्यों के लिए आई हैं दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता। शासन प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम यहां पर किए हैं। तो मथुरा यूपी से खबर सामने आ रही है, जहां दिल्ली मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पहुंची हैं प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर में दर्शन करने के लिए। मंदिर सेवायतों ने माला पटुका पहनाकर सीएम रेखा का भव्य स्वागत यहां पर किया है। 2 दिवसीय दौरे पर धार्मिक कार्यों के लिए आई है दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता। शासन प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम यहां पर किए हैं। तो दिल्ली मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पहुंची है मथुरा में, जहां मंदिर में विधि विधान से पूजा अर्चना की है और भगवान का आशीर्वाद यहां पर प्राप्त किया है। दिल्ली मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता विश्व प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर यहां पर पहुंची है। 2 दिवसीय दौरे पर धार्मिक कार्यों के लिए यहां पहुंची है। शासन प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम यहां पर किए हुए। तो दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पहुंची है विश्व प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर में। खबर उन्नाव से है, जहां भारतीय जनता पार्टी की सांसद साक्षी महाराज एक बार फिर से अपने विवादित बयानों को लेकर सुर्खियों में है। अपने कैंप कार्यालय में जनता दर्शन के दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी, सपा प्रमुख अखिलेश यादव और देश की धर्मनिरपेक्षता पर तीखी टिप्पणियां की हैं। बता दें कि साक्षी महाराज ने साफ शब्दों में कहा है कि कोई भी व्यक्ति धर्मनिरपेक्ष हो ही नहीं सकता। अगर कोई ऐसा कहता है तो वह बकवास कर रहा है। मैं राजनीति में नहीं था, तब से धर्मनिरपेक्ष शब्द का विरोध कर रहा हूं।
धर्मनिरपेक्ष कुछ हो ही नहीं सकता। इस शरीर का धर्म है जन्मना और मरना। कौन शरीर को धर्मनिरपेक्ष बना सकता है दुनिया में कोई? शरीर जन्मा है, मरेगा, इसका धर्म है। एक प्रकृति का धर्म है, सूर्य निकलता है, अस्त होता है, दिन होता है, रात होता है। कोई व्यक्ति धर्मनिरपेक्ष हो ही नहीं सकता। अगर कोई करता है तो बकवास करता है। हापुड़ नगर में धूमधाम से निकाली गई है जगन्नाथ यात्रा। जगन्नाथ यात्रा में पहुंचे हैं लाखों श्रद्धालु। श्रद्धालु की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कड़े इंतजाम यहां पर किए गए हैं। सुरक्षा को लेकर सीसीटीवी से निगरानी यहां पर लगातार की जा रही है। जगन्नाथ यात्रा में जगह जगह से प्रसाद यहां पर वितरित किया जा रहा है। तो बड़ी खबर सामने आ रही है हापुड़ यूपी से, जहां सुरक्षा को लेकर सीसीटीवी कैमरों से लगातार निगरानी यहां पर बनाए हुए हैं। जगन्नाथ यात्रा में जगह जगह प्रसाद वितरित यहां पर किया जा रहा है। तो हापुड़ नगर में धूमधाम से जगन्नाथ जी की यात्रा निकाली जा रही है। जगन्नाथ यात्रा में पहुंचे हैं लाखों श्रद्धालु। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के कड़े इंतजाम यहां पर किए गए हैं। तो सुरक्षा को लेकर सीसीटीवी कैमरे यहां पर लगा दिए गए हैं। सुरक्षा को लेकर चाक चौबंद व्यवस्था यहां पर की गई है। सुरक्षा को लेकर सीसीटीवी कैमरे से लगातार यहां पर निगरानी की जा रही है। जगह जगह पर पुलिस तैनात यहां पर कर दी गई है। जगन्नाथ यात्रा में लाखों श्रद्धालुओं की मौजूदगी यहां पर दर्ज की जा रही है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर लगातार कड़े इंतजाम यहां पर किए गए हैं। उद्देश्य इसका ये है, जैसे उड़ीसा में भगवान जगन्नाथ जी की यात्रा निकलती है, उसी तरीके से एक जिज्ञासा पैदा हुई। हापुड़ के कुछ हमारे विशेष नागरिक हैं, उनके मन में जिज्ञासा हुई कि भाई ऐसा जगन्नाथपुरी में निकलती है, हम लोग हर बार तो वहाँ जा नहीं सकते और सभी लोग भी नहीं जा सकते, तो इसलिए हापुड़ में भी इसकी शुरुआत की जाए। और ये सन 2000 में इसकी शुरुआत हुई। आज इसके 25 साल हो गए हैं। इसी तरीके से हर साल जगन्नाथ जी की यात्रा निकालते हैं और बड़े मन से, तन से, धन से, बहुत ही मतलब जुनून। खबर मिर्जापुर से है, जहां साइबर क्राइम थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस ने आमजन को प्रलोभन देकर अवैध रूप से खाता खुलवाकर ठगी करने वाले गैंग का यहां पर पर्दाफाश कर दिया है और गैंग के एक सदस्य को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार गैंग विभिन्न तरीके से प्रतिदिन लाखों की ऑनलाइन ठगी यहां पर करती थी। पुलिस ने आरोपी के पास से ऑनलाइन ठगी की घटना में प्रयुक्त लैपटॉप, चेकबुक, एटीएम कार्ड, पासबुक, आधार कार्ड, पैन कार्ड, सिम कार्ड आदि यहां पर बरामद किए हैं। तो साइबर क्राइम थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई यहां पर देखने को मिली है। ऑनलाइन ठगी करने वाली गैंग का यहां पर पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया। इसी के साथ आपको बता दें, पुलिस ने एक शातिर आरोपी को यहां गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से लैपटॉप, आधार कार्ड, पैन कार्ड, कई डॉक्यूमेंट्स यहां पर बरामद किए गए हैं। कुछ व्यक्ति जो आम भोली भाली जनता को बरगलाते हैं, उनसे खाता खुलवा के सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के नाम पर खाता खुलवाते हैं। उसके बाद किसी तरह से उनसे पासबुक, एटीएम इत्यादि प्राप्त कर लेते हैं और जो भी इनके द्वारा ऑनलाइन फ्रॉड किया जाता है उसमें अकाउंट इन्हीं लोगों का दिया जाता है। इस तरह से जो फ्रॉड किया हुआ पैसा इन भोली भाली जनता के अकाउंट में आता है और ये बेचारे पकड़े जाते हैं और सांप बच जाते हैं। यूपी के सोनभद्र जिले में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने चावल के बोरियों के नीचे छिपाकर ले जाए जा रहे 10 क्विंटल गांजे को यहां जब्त कर लिया है। जानकारी के अनुसार दूधी कोतवाली क्षेत्र के कोतवाली के ठीक सामने एक चाय की दुकान के सामने खड़े एक ट्रक ड्राइवर ने पुलिस को देखते ही अचानक भागने यहां पर लगा। इस पर पुलिस को शक हुआ और जब पुलिस ने ट्रक की तलाशी यहां ली तो उसमें से 10 क्विंटल गांजा 40 बोरियों में मिला है। यह गांजा चावल की बोरियों के नीचे छिपाकर ले जाया जा रहा था। इस अवैध गांजे की अनुमानित कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने गांजा और परिवहन में इस्तेमाल एक ट्रक को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। कल दिनांक 28 को थाना दुद्दी हाथी नाला मार्ग पर
ग्राम रजगढ़ के पास एसएचओ दुद्धि द्वारा संदिग्ध व्यक्तियों एवं वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। तभी एक आयसर ट्रक रुकी और उसका वाहन चालक भागने लगा। जब ट्रक को चेक किया गया तो उसमें चावल की बोरियों के बीच से 10 क्विंटल अवैध गांजा बरामद हुआ। वाहन चालक, वाहन स्वामी एवं अज्ञात तस्करों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया है। आगे की खबर एटा से है, जहां मारहरा क्षेत्र के महनी गांव के पास एक कार अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में कुतुबपुर निवासी पीआरडी जवान की मौत हो गई है। इसी के साथ जबकि कार सवार अन्य लोग यहां पर घायल बताए जा रहे हैं। कार सवार सभी लोग अलीगढ़ के लक्ष्मणपुर गांव में 13वीं में शामिल होने के लिए जा रहे थे। फिलहाल सभी घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बुलेटिन में वक्त तो चला एक छोटी सी ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर यूपी के हापुड़ से है, जहां हापुड़ में पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी है। पुलिस और 2 इनामी गोकशों के बीच मुठभेड़ यहां पर हो गई है। 25-25 हजार के 2 इनामी गोकशों से मुठभेड़ यहां पर हुई है। मुठभेड़ के दौरान गोली लगने से एक बदमाश यहां पर घायल हो गया है। बदमाश अनस को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती करवाया। पुलिस कस्टडी में फायरिंग कर भागने का प्रयास कर रहा था। गौकशी के लिए उपकरण बरामद करने के लिए लेकर गई थी पुलिस। दोनों बदमाश गौकशी के मामले में वांछित चल रहे थे। गढ़ कोतवाली क्षेत्र के गांव बागड़पुर के जंगल में यहां मुठभेड़ हुई है। तो बड़ी खबर सामने आ रही है हापुड़ के यूपी से। बदमाश अनस को पुलिस ने अस्पताल में फिलहाल भर्ती करवाया है। गौकशी के उपकरण बरामद करने के लिए लेकर गई थी पुलिस। इस दौरान भाग निकले दोनों बदमाश गौकशी के मामले में वांछित यहां पर चल रहे थे। आज थाना गढ़मुक्तेश्वर पुलिस द्वारा गोकशी में वांछित चल रहे 25-25 हजार के 2 इनामियों अनस तथा गुलाम को गिरफ्तार किया गया था। गोकशी के उपकरणों की बरामदगी हेतु दोनों अभियुक्तों को बागड़पुर गावड़ी जंगल की ओर ले जाया गया था, जहां बरामदगी के समय गोकशी के उपकरणों में छुपाए गए तमंचे से अभियुक्त अनस द्वारा पुलिस पार्टी पर फायर किया गया। जवाबी कार्रवाई में अभियुक्त अनस के पैर में गोली लगी, जिसे इलाज हेतु अस्पताल भिजवा दिया गया है। दोनों अभियुक्तों पर संयुक्त रूप से लगभग 30 से अधिक मुकदमे पंजीकृत हैं। दोनों अभियुक्त उन्नाव पुलिस ने टप्पेबाजी की वारदात को अंजाम देने वाले शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। बीती रात एसओजी सर्विलांस टीम और थाना सोहमरू पुलिस की संयुक्त टीम ने चेकिंग के दौरान कार्रवाई को अंजाम दिया है। मुठभेड़ में 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी है। 3 अन्य को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने इनके पास से 2 अवैध तमंचे, कारतूस और एक कार और 17,600 रुपए के नकली नोट यहां पर बरामद किए हैं। पुलिस अधीक्षक दीपक भुकर के निर्देश में चल रहे अपराध नियंत्रण अभियान के तहत यह कार्रवाई यहां पर की गई है। पुलिस ने इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई यहां पर शुरू कर दी है। पूछताछ के दौरान अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि दिनांक 25/6/2025 को थाना सोहरामऊ क्षेत्र अंतर्गत कस्बा सोहरामऊ में SBI बैंक के बाहर एक महिला जो पैसे जमा करने आई थी, उससे हम लोगों द्वारा टप्पेबाजी करके उसके 21,000 रुपये ले लिए थे तथा उसे कागज के पैसे दे दिए थे, जिसके संदर्भ में थाना सोहरामऊ पर मुकदमा अपराध संख्या 154/25 धारा 316(2) BNS बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया था तथा अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे थे। मुठभेड़ में गिरफ्तार अभियुक्तों की गिरफ्तारी
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 30 जून को 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर आएंगी। यहां गोरखपुर एम्स के प्रथम दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगी और मेधावियों को उपाधि और मेडल यहां पर प्रदान करेंगी। वहीं दूसरे दिन बटहट के ग्राम पीपरी पहुंचेंगी, जहां विश्व के सबसे बड़े और प्रदेश के पहले आयुष विश्वविद्यालय का लोकार्पण यहां करेंगी। राष्ट्रपति के आगमन को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के खास इंतजाम यहां किए गए हैं। लगभग 4000 पुलिसकर्मी के साथ ही दौरे के सभी रूट पर सीसीटीवी कैमरे, ड्रोन कैमरे और आला अधिकारी सुरक्षा में यहां लगा दिए गए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का स्वागत करने के लिए गोरखपुर पूरी तरीके से तैयार है। इस वक्त मैं सीएम आवास के बाहर मौजूद हूं और आपको तस्वीरों में दिखाऊंगा। ये सामने जो है आप सीएम आवास देख रहे हैं और लगातार जो पुलिस के अधिकारी हैं वो राउंड अप है और एक एक जो है व्यवस्थाओं का वो जायजा ले रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं तमाम जो पुलिस के जवान हैं लगातार हर एक गतिविधियों पर नजर बनाने वाले हैं और यही वो सीएम आवास है जहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है कल यहां पर रात्रि जो है डिनर करेंगी और 1 तारीख को यहां पर लंच करेंगी, पूजा अर्चन करेंगी। गोरखपुर में जो है राष्ट्रपति का स्वागत करने के लिए सभी तैयारियां लगभग मुकम्मल कर ली गई हैं। पहले आपको ये तस्वीर देख लीजिए, सीएम आवास की ये तस्वीर है और तमाम जो अधिकारी हैं वो लगातार मंदिर का भ्रमण कर रहे हैं और एसपी, सीओ, एसएसपी, एडिशनल एसपी, डीएम, कमिश्नर सभी की गाड़ियां जो है यहाँ पर आ रही हैं और ये पुलिस के जो जवान हैं वो गेट पे सुरक्षा व्यवस्था को मुस्तैद किए हुए नजर आ रहे हैं। तो राष्ट्रपति के आगमन को लेकर गोरखपुर पूरी तरीके से तैयार है, सजग है, सतर्क है और जगह जगह राष्ट्रपति का स्वागत करने के लिए तमाम जो पॉइंट्स बनाए गए हैं। तो वो घड़ी कल आने वाली है जब कल 30 जून है और राष्ट्रपति गोरखपुर में आएंगी और गोरखपुर वासियों को बड़ी सौगातें देने जा रही है। गोरखपुर से अपने सहयोगी अब्दुल अहद के साथ जफर खान, नेशन 27। अलीगढ़ में भारी बारिश ने नगर निगम की पोल खोल दी है। मूसलाधार बारिश से जगह जगह पानी भर गया है। वहीं जल निकासी नहीं होने से लोगों के घरों तक यह पानी यहां पर घुस गया है। थाना गांधी पार्क इलाके की अंबेडकर कॉलोनी में एक घर में पानी भरने से परिवार के लोग घंटों तक चारपाई और कुर्सियों पर ही बैठे रहे। लोगों का कहना है कि मानसून से पहले ठीक से नालों की सफाई नहीं होने से पानी निकासी नहीं हो पा रही है और पानी घरों में घुस रहा है। बिजनौर में स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरीके से भगवान भरोसे है। ताजा मामला कीरतपुर के सीएचसी में देखने को मिला है, जहां एक मरीज को एक्सरे मशीन के पास फर्श पर ही लिटाकर एक्सरे यहां पर किया गया। इस अमानवीय व्यवहार की वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रही है। यह घटना स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही की पोल खोल रही है। पूरा मामला जिला बिजनौर के कीरतपुर सीएचसी का है। सीएचसी की पोल उस वक्त खुली जब कीरतपुर नगरपालिका का सफाई कर्मचारी कूड़ा रिक्शा पलटने के बाद गंभीर हालत में कीरतपुर सीएचसी पहुंचा। आरोप है कि पहले तो सीएचसी कर्मी घायल सफाई कर्मी का एक्सरे करने के लिए ही तैयार नहीं थे, लेकिन सफाई कर्मचारी के साथ ही बड़ी संख्या में जमा हो गए। तब आनन फानन में घायल सफाई कर्मी को नीचे फर्श पर ही लिटाकर एक्सरे किया गया। मीडिया द्वारा एक वीडियो आज शेयर किया गया है जो सीएचसी कीरतपुर का बताया जा रहा है, जिसमें एक व्यक्ति का एक्सरे जमीन पर स्ट्रेचर रखकर करा जा रहा है। प्रॉपर तरीके से नहीं किया जा रहा है। इस वीडियो का संज्ञान लेते हुए सीएमओ साहब को आज ही निर्देशित कर दिया गया है कि तत्काल वहां जांच कर लेंगे। यदि इस प्रकार की घटना हुई है तो संबंधित टेक्नीशियन पर एमओआई। खबर बुलंदशहर से है, जहां चोरी के मुकदमों में वांछित गैंगस्टर से खुर्जा पुलिस की मुठभेड़ हुई है। चेकिंग के दौरान पुलिस और एसओजी टीम की फिरोजपुर कट पर मुठभेड़ यहां पर हुई है। गैंगस्टर आमिर पर अलग अलग थानों में दर्ज हैं कई मुकदमे। तो आमिर पर हत्या, लूट और रंगदारी जैसे करीब 10 मामले यहां पर दर्ज हैं। अलीगढ़ के पिसावा की ओर से खुर्जा जा रहा था स्कूटी पर आमिर और पैर में गोली लगने से घायल बताया जा रहा है आमिर। और फिलहाल आमिर को यहां अस्पताल पहुंचाया गया है। उसके पास से आभूषण, 2 तमंचे, एक जिंदा कारतूस और खोखा यहां बरामद किया गया है। निशानदेही से 2 अन्य साथी रामगढ़ी गेट से यहां गिरफ्तार किए गए हैं। यह शातिर बदमाश है और इनके द्वारा
खुर्जा थाना क्षेत्र अंतर्गत बंद घरों में ताला तोड़कर चोरी करने की घटनाएं कारित की गई हैं। इनके पास से 2 तमंचे नाजायज, 1 चाकू नाजायज, कुछ जिंदा एवं खोखा कारतूस, चोरी किए गए आभूषण बरामद किए गए हैं। घायल को उपचार हेतु CHC भेजा गया है। थाना खुर्जा पुलिस के द्वारा अग्रिम। फिलहाल खबरों में इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेशन 27। वंदे भारतम।